नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। जब बारिश होती है और बरसात की दिन होती है तो हम लोग की एक होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसको डलका मारा कहते हैं। इस दवा का बहुत ही कॉमन प्रचलन होता है। तो आज हम लोग डलका मारा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। होम्योपैथी में जैसा कि मैं बताता हूं कि होम्योपैथी में दवा का सिलेक्शन में विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि उस दवा में अनकॉमन, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज सिम्टम क्या है। तो पहले जान लेते हैं डलका मारा जो दवा है उसको बीटर स्वीट कॉमन नाम है और स्कारलेट बेरी भी इसको हम लोग बोलते हैं और वुडी नाइट शेड भी बोला जाता है, फेलोन वुड भी बोलते हैं और वायोलेट ब्लूम भी इनका ये कुछ नाम होता है। इस दवा की प्रूविंग हमारे मास्टर हनीमैन ने की थी और ये जो दवा जब हम लोग बनाते हैं तो होल प्लांट बिफोर फ्लावरिंग जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं और ये क्लास 1 के अनुसार ये दवा जो है बनती है। कॉमनली बीटर स्वीट के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, लेकिन पॉपुलर है ये होम्योपैथी में डलका मारा के नाम से और ये सोलानेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये इसकी मेन कुछ बातें रही। अब हम लोग आते हैं इसके जो लक्षण होते हैं, किन किन लक्षणों में हम लोग इस दवा का उपयोग करेंगे, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ऐसे मरीज एडाप्टेड टू पर्सन ऑफ फ्लैग्मेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, ऐसे मरीज होते हैं जो फ्लैग्मेटिक होते हैं, जिनको कफ निकलने की टेंडेंसी होती है, फ्लैग्मेटिक टेंडेंसी होती है। स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गलगंड होने का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मरीज जो है कि रेस्टलेस रहता है और इरिटेबल होता है। इस तरह के सिम्टम वाले मरीज पे हम लोग इस दवा का उपयोग करते हैं डलका मारा का। डलका मारा का अगला जो है कि कैटरल रिमेटिज्म और स्किन अफेक्शंस ब्रॉट ऑन और एग्रावेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड, डैम्प रेनी वेदर और सडन चेंजेस इन हॉट वेदर। डैम्प रेनी वेदर में यदि कहीं भी है, चाहे वो बात का लक्षण हो चाहे सर्दी का लक्षण हो, उन सभी जगह पर डलका मारा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कैटरल रिमेटिज्म तो है, लेकिन कैटरल साथ में सर्दी खांसी भी यदि है या उसको स्किन का प्रॉब्लम भी है, साथ में सर्दी खांसी है, तो इस तरह में हम लोग खास करके जब सर्दी खांसी कोल्ड डैम्प रेनी वेदर में हुआ हो या सडन चेंज इन हॉट वेदर, दिन गर्म था लेकिन सडन चेंज हो गया, ठंडा हो गया, तो उस तरह के तकलीफ में हम लोग डलका मारा का प्रयोग करते हैं। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पर्सपिरेशन बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बीएचएमएस के बच्चों को इसको नोट कर लेना चाहिए। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन शरीर में जहाँ जहाँ है वहाँ जो है कि सिक्रीशन बढ़ जाती है। पर्सपिरेशन बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड, पसीना यदि ठंडा लग करके यदि दब गया हो तो वहाँ पर हम लोगों का डलका मारा का उपयोग अच्छा होता है। पेशेंट लिविंग और वर्किंग इन डैम्प कोल्ड बेसमेंट और मिल्क डायरी, मरीज जो है जहाँ मान लीजिए वो रहते हैं और या काम करते हैं जहाँ पर कि डैम्प हो, नमी हो या कोल्ड बेसमेंट हो, ठंडा जमीन हो, उसकी वजह से कोई तकलीफ हो गई हो, या मिल्क डायरी में जहाँ की नमी रहती है, पानी पानी जैसा क्षेत्र रहता है, तो इस तरह के क्षेत्र में डलका मारा का उपयोग अच्छा होता है। हालांकि इसमें आर्सेनिक और नेट्रम सल्फ भी इस तरह के सिम्टम में काम आते हैं। मेंटल कंफ्यूजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डलका मारा में वैसे तो हम लोग सर्दी खांसी दे रहे हैं, लेकिन मानसिक सिम्टम भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो मेंटल कंफ्यूजन रहता है, कैनॉट फाइंड राइट वर्ड फॉर एनीथिंग, किसी भी काम के लिए सही वक्त का चयन जो है कि नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है, कैनॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। स्किन जो है कि स्किन इज डेलिकेट, स्किन बहुत ही डलका मारा के मरीज का डेलिकेट होता है। सेंसिटिव टू कोल्ड, लायबल टू इरप्शन, कोल्ड के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहता है, ठंडा जो के प्रति स्किन जो है कि बहुत ही सेंसिटिव है, और दाने जो है कि लायबल टू कोल्ड होते हैं, दाने में जो है कि ठंडा की वजह से दाने जो है कि निकल आते हैं।
तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए बीच में, इसमें जो ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं लोगों को। और लाइबल टू इरप्शंस में जो है कि स्पेशली अर्टिकेरिया, जहाँ आम बात हो जाता है, चकत्ता चकत्ता स्किन में निकल जाता। एवरी टाइम पेशेंट टेक्स कोल्ड और इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, हर समय जो है कि बहुत आसानी से ठंड लग जाती है, और इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, या ज़्यादा देर यदि ठंडे में रहता है, उसकी वजह से यदि कोई तकलीफ होती है, तो डलका मारा का इंडिकेशन बहुत क्लियर होता है। एनासार का देखिए, ईडिमा में होता है कि मान लीजिए ईडिमा इन द फुट, एक जगह ईडिमा हो गया, सूजन हो गया, लेकिन एनासार्का का मतलब हो गया पूरे शरीर में पानी हो जाता है। आफ्टर एग्यू, एनासार्का आफ्टर एग्यू, रिमेटिज्म, स्कारलेट फीवर, फीवर यदि हो गई, दब गया हो, या आफ्टर एग्यू रिमेटिज्म आम बात कर रहा हो, तो एनासार्का यदि है, तो एनासार्का के साथ में यदि आफ्टर एग्यू रिमेटिज्म स्कारलेट फीवर है, तो वहाँ पर डलका मारा का अच्छा इंडिकेशन है। बुखार वगैरह जहाँ चप गई हो उस जगह पे यहाँ काम आता है। ड्रॉप्सी हो जाता है, सोथ हो जाता है आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट। सप्रेस्ड स्वेट डलका मारा में हम लोग देखें कि ठंडा की वजह से पसीना दब गया हो, मरीज से जब हिस्ट्री लेते हैं, सप्रेशन यदि मिलती है पसीना दबने का, तो वहाँ पर डलका मारा का इंडिकेशन आता है। सप्रेस्ड इरप्शन, यदि ड्रॉप्सी की कंडीशन डेवलप कर गई हो, इरप्शन सप्रेस्ड होने की वजह से, तो डलका मारा का विशेष लाभ डलका मारा देने से मिलेगा। एक्सपोजर टू कोल्ड, ड्रॉप्सी का कंडीशन, शोथ का कंडीशन यदि एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडा लग जाने की वजह से हो रहा हो, तो डलका मारा का यहाँ भी इंडिकेशन है। डायरिया फ्रॉम टेकी कोल्ड इन डैम्प प्लेस और ड्यूरिंग डैम्प, डायरिया हो जाता है, अतिसार हो जाता है टेकिंग कोल्ड, ठंडा लग जाने की वजह से, या डैम्प प्लेसेस की वजह से, जहाँ नमी वाली जगह हो वहाँ पर, घर का जमीन भीजा हुआ है, दीवार भीजी हुई है, डैम्प हो गई है, उस तरह के सिचुएशन में डलका मारा अच्छा है। या ड्यूरिंग डैम्प वेदर यदि रहा हो, डैम्प का समय हो, डैम्प का जगह हो, तो भी वहाँ डलका मारा का इंडिकेशन है। डायरिया जो होता है फॉगी वेदर में भी हो जाता है, वेदर बिल्कुल फॉगी फॉगी हो गया है, एकदम सादा सादा जैसा होता है, फॉग की तरह का वेदर हो, तो वहाँ भी डलका मारा का इंडिकेशन है। डायरिया और एक होता है डायरिया चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, वार्म वेदर से कोल्ड वेदर हो गया हो ब्रानिया की तरह, तो वहाँ भी हम लोग डलका मारा का यूज करते हैं। कैटल स्टूरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कैटल स्टूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रेन विथ मिल्की यूरिन, यूरिन दब गया है, यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, कैटल स्टूरिया हो गया है। बढ़ते हुए बच्चों में यदि हो, थोड़ा बहुत यूरिन होता है तो भी मिल्की यूरिन होता है, दूध जैसा यूरिन होता है, तो वहाँ डलका मारा का इंडिकेशन है। और फ्रॉम वेडिंग विथ बेयर फीट इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में नंगे पांव चलने की वजह से यदि कैटल स्टूरिया हुई हो, वहाँ भी इसका फायदा हो। यदि यूरिन दब गया हो, सप्रेस हो गया हो, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो गई हो, तो वहाँ भी इसका उपयोग होता है। और यूरिन यदि इनवॉलंटरी अपने आप हो जा रहा है, तो वहाँ भी डलका मारा का उपयोग है। लेकिन पूरे डलका मारा में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि डैम्प प्लेसमेंट, कोल्ड वेदर, फॉगी वेदर, ये बातें लेकिन कॉमन आ रही है। कंप्लेन कुछ भी हो, यहाँ हम लोग के होम्योपैथी की यही ब्यूटी है कि यदि हम लोग किसी मेडिसिन के कीवर्ड को जान लेते हैं, तो डलका मारा में ये जो कीवर्ड आ रहा है, कुछ भी कंप्लेन हो, लेकिन नमी हो, डैम्प हो, कोल्ड हो, हॉट वेदर से यदि कोल्ड वेदर आ गया हो, तो वहाँ डलका मारा का उपयोग होता है। अगला लक्षण हम लोग देखते हैं, रैश बिफोर द मेंसेस, मेंस आने से पहले महिलाओं में रैश निकल जाती है, स्किन में दाने दाने निकल जाते हैं। हालांकि कोनियम में भी ये चीज़ है। तो रैश तो पूरे शरीर में निकल सकते हैं, चेहरे पे भी निकल सकते हैं, रैश कहीं भी निकले, लेकिन महीना आने के पहले, पीरियड आने के पहले यदि हो रहा हो, तो वहाँ पर डलका मारा का यूज होगा। कोनियम में भी ये चीज़ है। लेकिन हम लोग बेलेडोना और ग्रेफाइटिस में भी थोड़ा देख लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस रैश निकलेगा, लेकिन प्रोफ्यूज मेंसेस के साथ यदि आ रहा है, प्रोफ्यूज मेंसेस से पहले आ रहा है, तो वहाँ बेलेडोना और ग्रेफाइटिस की जरूरत पड़ती है। आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया में जो चकत्ता चकत्ता आम बात हो जाता है, छपाकी भी जिसको हम लोग कहते हैं, आर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर में निकलता है। नो फीवर, आर्टिकेरिया में किंतु कोई बुखार का लक्षण नहीं रहता है।
ईचिंग बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, खुजलाने के बाद उसको उसमें जलन होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, ये डलका मारा का इंडिकेशन है। किंतु ये अर्टिकेरिया में एग्रावेशन वार्मथ, गर्मी से बढ़ जाता है, बेटर इन कोल्ड। ये ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आर्टिकेरिया डलका मारा का बेटर फ्राम कोल्ड हो रहा है, एग्रावेशन फ्राम वार्मथ हो रहा है। यही स्ट्रेंज पिक्यूलियर सिम्टम है, जो हम लोग होम्योपैथी में इस बात पर ध्यान देते हैं कि सिम्टम तो हो, लेकिन कॉमेट्रिया मेडिका का नॉलेज यही हेल्प करता है, स्ट्रेंज हो, पिक्यूलियर हो और अनकॉमन हो। आर्टिकेरिया निकल गया है, ठंडा की वजह से बढ़ रहा है, और सॉरी गर्मी की वजह से बढ़ रहा है और कोल्ड से रिलीफ मिल रहा है, तो वहाँ हम डलका मारा को देंगे। थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, स्कैल्प में माथे में जो देखते हैं कि थिक ब्राउन येलो क्रस्ट, पपड़ी पपड़ी जमती है, उसके नीचे में थिक ब्राउन जो है कि एक कलेक्शन होता है म्यूकस का, एक पस जैसा जो कलेक्शन होता है। तो थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, स्कैल्प में यदि परत निकले उसके नीचे में येलो ब्राउन कलर का यदि थिक हो, लिक्विड हो, तो वहाँ पर डलका मारा का उपयोग हम लोग करेंगे। या फेस में या फोरहेड में या टेम्पल में या चीन में, कहीं भी यदि उद्भेद को ऊपर से छिलका हटे और नीचे में यदि थिक ब्राउन कलर, येलो कलर का यदि रहे, तो वहाँ पर डलका मारा का इंडिकेशन आता है। विथ रेडिश बॉर्डर ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैचेस, जब उसको स्क्रैच करते हैं तो फिर से वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है, ये डलका मारा का बहुत ही जबरदस्त लक्षण है। वार्ड्स होता है, मस भी निकलता है, तो वार्ड्स कैसा है, तो फ्लेसी है, लार्ज है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ रहेगा, चिकना जैसा रहेगा, बड़ा सा रहेगा, और फ्लेसी होगा, मंस वाला रहेगा। मंस मतलब कि और सब मस में देखिए नुकीले मस हो सकते हैं, कॉलीफ्लावर जैसे ग्रोथ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, बेस चौड़ा हो सकता है। मस के अलग अलग टाइप है, होम्योपैथी की बहुत सी अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन यदि कोई मस में फ्लेसी, लार्ज और स्मूथ होने का लक्षण है, तो डलका मारा का लक्षण दे रहा है। वार्ड जो है कि ऑन फेस और बैक ऑफ हैंड एंड फिंगर में भी मस निकल जाता है, बैक ऑफ हैंड में भी निकल जाता है, और हाथों के पीछे भाग वाले भाग में हो जाता है, और फेस में भी निकलता है, तो वहाँ पर हम लोग डलका मारा का उपयोग करते हैं। और भी कुछ बीटर, इसमें बीटर स्वीट डलका मारे में और भी कुछ कुछ जो लक्षण होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ समर, क्लोज ऑफ समर, जब गर्मी का दिन के नज़दीक हम लोग पहुंचते हैं, तो हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट का जो तकलीफ होती है वहाँ पर डलका मारा का इंडिकेशन है, इसको याद रखना है। हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ समर। अगला जो होता है वन साइडेड स्पैज्म विथ स्पीचलेसनेस, बहुत ही पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम है। वन साइडेड स्पैज्म, एक तरफ शरीर के एक तरफ में पूरा खिंचन होने लगती है, साथ में स्पीचलेसनेस हो जाता है, रोगी बोल नहीं पाता है। अगला लक्षण है हेडेक रिलीव्ड बाय कन्वर्सेशन, बहुत ही पिक्यूलियर है, ये डलका मारा का इंडिकेशन है। माथे की दर्द कम हो जाती है कन्वर्सेशन करने से, बातचीत करने से। एवरी टाइम ही टेक्स कोल्ड इन इट सेट्स इन आइज, जब ठंडा लग जाता है तो ठंडे का असर ज्यादातर आंख में दिखा जाता है। और टीयरिंग इन चिक्स एक्सटेंडिंग टू ईयर ऑर्बिट एंड जॉ, प्रिसीडेड बाय कोल्डनेस ऑफ पार्ट्स एंड अटेंडेड बाय कैनाइन हंगर, बहुत बहुत पिक्यूलर सिम्टम है। टीयरिंग इन चिक्स, चिक्स में टीयरिंग पेन होता है, गाल में टीयरिंग पेन होता है, फाड़ने जैसा दर्द होता है। एक्सटेंडिंग टू ईयर, वो जो है कि एक्सटेंड कर जाता है, चिक से होता हुआ ईयर तक चला जाता है, ईयर से फिर ऑर्बिट तक चला जाता है, आंखों तक चला जाता है, फिर जॉ में चला जाता है, जबड़े में चला जाता है। और प्रिसीडेड बाय कोल्डनेस ऑफ पार्ट्स, और किसी पार्ट में यदि ठंड लग गई हो उसके बाद ये तकलीफ आती है। एंड अटेंडेड बाय कैनाइन हंगर, और साथ में उसके बाद में बहुत जोर का भूख लगता है, राक्षसी भूख लगता है। सोचिए कितना पिक्यूलियर होम्योपैथी का सिम्टम है डलका मारा के बारे में। ये छोटी सी दवा को यदि ठीक से हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। नोजिया एक्कम्पनाइज द डिजायर फॉर स्टूल, बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है इसका। नोजिया जो कि आ जाता है, उल्टी जैसा भाव आ जाता है, डिजायर फॉर स्टूल
डिजायर फॉर स्टूल के लिए लैट्रिन के जाने के समय में नोजिया जैसा सिम्टम इसमें मिलता है। नोजिया एक्कम्पनाइज द डिजायर फॉर स्टूल, लैट्रिन को जाता है उस समय में उल्टी का भाव। क्या गजब का इसका सिम्टम है। चिलीनेस ड्यूरिंग वॉमिटिंग, बहुत अजीब बात है। चिलीनेस ड्यूरिंग वॉमिटिंग, उल्टी के समय में चिलीनेस, ठंडा लगता है। Ischurria फ्रॉम वेडिंग विथ बेयर फेड इन कोल्ड वेदर, इस यूरिन जो है कि बंद हो जाती है। Ischurria का मतलब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन नहीं होता है। फ्रॉम वेडिंग द बेयर फीट इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में नंगे पांव चलने की वजह से यूरिन रुक जाती है, Ischurria हो जाती है। रेड स्पॉट अर्टिकेरिया ब्रॉट ऑन बाई एक्सपोजर और सावर स्टोमक, सावर स्टोमक है, पेट में अम्ल बनता है। रेड स्पॉट होता है, लाल लाल दाग पड़ते हैं, अर्टिकेरिया हो जाती है। ब्रॉट ऑन बाई एक्सपोजर और सावर स्टोमक, साथ में सावर स्टोमक हो जाता है, यानी कि खट्टा होता है। कॉलिक फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड की वजह से पेट में दर्द हो जाता है। एक्ट्स प्रीडोमिनेंटली ऑन अम्बिलिकल रीजन, कटिंग पेन अबाउट नाभिल, प्राय बच्चों में देखने को मिलता है कि नाभिल के पास में दर्द होता है। बच्चे प्राय बोलते हैं, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, दवा का निर्वचन करने में मुश्किल होती है, सोचते हैं क्या क्या वजह हो सकता है, कृमि हो सकता है, गैस हो सकता है, जो भी कुछ हो। लेकिन यदि ये सिम्टम मोले अम्बिलिकल रीजन में कटिंग पेन हो रहा हो नाभिल के पास में, और खास करके ठंड लगने की वजह से हो या ठंड के वेदर में हो, तो ढलका मारा उसका बच्चों के क्षेत्र में या किसी के भी क्षेत्र में अच्छा इंडिकेशन। नाभिल में, नाभि में या नाभि के आसपास में। मस्ट यूरिनेट व्हेन गेटिंग चिल्ड, बहुत मस्ट यूरिनेट व्हेन गेटिंग चिल्ड, जब जब उसको ठंडा लग जाता है तो पेशाब जाता है, बार बार जाता है। मस्ट कफ ए लॉन्ग टाइम टू एक्सपेल फ्लेगम, हर बार जो है कि चेष्टा करके, खांस करके उसको फ्लेगम निकालना पड़ता है, बहुत देर देर तक खांस करके। कफ आफ्टर फिजिकल एग्जर्शन, फिजिकल एग्जर्शन के बाद में खांसी होती है। कोराइजा ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में कोराइजा हो जाता है, माने कि सर्दी हो जाती है। कोराइजा बहने वाला, नाक बहने वाला जो है कि सर्दी हो जाता है न्यूबॉर्न में। रिमेटिज्म अल्टरनेट्स विद डायरिया, डायरिया के साथ में रिमेटिज्म अल्टरनेट करता है, एक बार आम बात होती है यानी जॉइंट पेन होती है तो एक बार डायरिया होता है, इस तरह का सिम्टम अल्टरनेट करता है। रिमेटिक सिम्टम्स आफ्टर एक्यूट स्किन इरप्शन, आफ्टर स्किन इरप्शन के बाद में रिमेटिक सिम्टम डेवलप कर जाते हैं। और इरप्शन ऑन हैंड्स, आर्म्स, ऑन फेस अराउंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय में देखा जाता है कि इरप्शन ऑन हैंड, आर्म और फेस में भी जो है कि दाने निकल आते हैं। तो ये ढलका मारे के पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। रिलेशन में हम लोग देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू बेराइटा कार्ब एंड कैलिसल्फ, बेराइटा कार्ब और कैलिसल्फ है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके साथ में इनकॉम्पेटिबल नहीं होना देना चाहिए, वो है आपका एसिडिक एसिड, बेलेडोना और लैकेसिस के साथ में इसका इनकॉम्पेटिबल, शत्रु वाला भावपन है। शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर, इनके बाद में, इन दवाओं के पहले यानी कि बेलेडोना के पहले या लैकेसिस के पहले या एसिटिक एसिड के पहले या बाद में ढलका मारा को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इनकॉम्पेटिबल रिलेशन इसमें है। फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, ब्रायनिया, लाइकोपोडियम, रस्टक्स एंड सीपिया, कैलकेरिया के बाद, ब्रायनिया के बाद, लाइकोपोडियम के बाद, सीपिया के बाद इसका फॉलोज वेल रिलेशन है, अच्छा फायदा करता है। सिमिलर टू मर्क इन टायलिज्म, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, और ये जो है कि ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंजेस, नाइट पेन टू कैलिसल्फ, द केमिकल एनालॉग फॉर द बैड इफेक्ट और एब्यूज ऑफ मरकरी, मरकरी के बैड यूज में इसका काम आ रहा है। एग्रावेशन जो है कि जैसा बताया आपने, फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, कोल्ड वेट वेदर से है, सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन से है, इरप्शन से है और स्वेट से है। अम्लेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट, मूविंग अबाउट से जो है कि चलने फिरने से इसको आराम मिलता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ढलका मारा बहुत ज़बरदस्त दवा है। आप स्किन में दीजिए, अर्टिकेरिया में दीजिए, मेंस के प्रॉब्लम में दीजिए, रैश के क्षेत्र में दीजिए, या खांसी में दीजिए, या कोई भी हो, लेकिन डैम्प बेसमेंट से या कोल्ड वेदर से या ऐसे तकलीफ बढ़ती है तो वहाँ ढलका मारा हम लोग का बहुत अच्छा फायदा करता है। नमस्कार, धन्यवाद।